सूरज निकलने वाला है। सूरज के निकलने के बाद भी सूरज को वही देख पाता है जिसको सुबह होने की उम्मीद होती है। रात कितनी भी तूफानी और अंधेरी हो, सूरज का दर्शन वही कर पाता है जिसे सुबह होने की उम्मीद होती है। उम्मीद का दामन जिसके पास होता है उससे किस्मत के हजारों कांटों से वह बच जाया करता है। इसीलिए किसी ने कहा है, हौसले उसी के खुशगवार होते हैं उम्मीद के परचम से जिसे प्यार होता है। रात अंधेरी होती है, रात के अंधेरे से मत घबराइए, क्योंकि पूनम की रात जब चांद को अपनी गोद में लेकर के आती है तो वह और भी अधिक सुंदर हो जाती है। संकट के इम्तिहान में जो उम्मीद की कलम को अपने हाथों में थामे रखता है वह उसका परीक्षा फल 100% अंकों के साथ आता है। इसलिए उम्मीद कायम रखिए। हम सब आचार्य श्री पूज्यपाद भगवंत के इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रकरण चल रहा है, प्रश्न कुमार के प्रश्नों की बौछार प्रति समय हो रही है और आचार्य श्री भी उसके यथायुक्त समाधान को दे रहे हैं। सुबह एक संकट की सूचना मिली थी प्रश्न कुमार को, क्या कि उनकी श्रीमती जी आने वाली है। सुबह हो गया, आहार मुनिराज का आहार हो गया, उन्होंने आहार दान दिया प्रश्न कुमार जी ने, और उसके बाद सांझ की बेला आई। सांझ की बेला में वे स्वाध्याय के लिए तैयार होकर के कक्ष के अंदर जैसे ही प्रविष्ट हुए कि अचानक उनकी दृष्टि महिलाओं में पीछे बैठी हुई श्रीमती जी से टकरा गई। और ऐसा होता ही है, वैसे वो कभी महिलाओं की तरफ नहीं देखते, लेकिन बाय चांस की बात है कि जैसे उनका वहां से आना हुआ कक्ष से अंदर और तुरंत उनकी दृष्टि पड़ गई और उसने भी तुरंत देख लिया और देख करके खुश हो गई एकदम से, क्योंकि वो इंतजार ही कर रही थी कब वो आएंगे। परंतु अभी तो सभा की मर्यादा है, हजारों लोग वहां पर बैठे हुए हैं सभा में, तो अभी कैसे कुछ कहेंगे। तो अभी तो दोनों शांत होकर के एकदम, वह भी ऐसी शांत बैठी है कि सबसे ज्यादा प्रवचन सुनने की ललक उसी को है, क्योंकि उसको काय की ललक है, घर ले जाने की ललक है। लेकिन अभी वो शांत बैठी है क्योंकि पब्लिक के सामने इंप्रेशन कोई खराब नहीं करना चाहता। सही है, पब्लिक के सामने वैसे भले कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पब्लिक में जब बैठते हैं तो प्रवचन में बैठे हैं तो एकदम सबसे ज्यादा धार्मिक दिखना चाहिए। तो ऐसे ही वह बैठ गई है वहां सभा में और इधर भी देख लिया इसने कि अब यहाँ तो ये कुछ नहीं करेगी, प्रवचन तो होने दो। तो वह अपने चुपचाप उसकी तरफ देख करके तुरंत उन्होंने नजर घुमा ली। 1 मिनट के लिए एक क्षण को देखा, जैसे ही देखा वैसी नजर तुरंत घुमा ली, जैसे कि उसको पहचानते ही नहीं है। इस तरह से देख करके भी अनदेखा कर दिया और आकर के चुपचाप गुरु के चरणों में हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे गुरुदेव आप महान हैं, आपकी बुद्धि प्रांजल है, आप में विवेक है, आप में ज्ञान है, आप में बहुत सारे गुण हैं। उन गुणों का वर्णन करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। अब मेरे मन में एक और विचार आया है कि आपने सुबह कहा था, क्या कहा था, जैसे जैसे तत्वों का अभ्यास कठोर होता जाता है, अभ्यास में व्यक्ति कुशल होता जाता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं
व्यक्ति को इसका उल्टा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने अभी तत्वों का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसको सुलभ विषय भी नहीं रुच रहे, तो जिस प्रकार से सुलभ विषय नहीं रुच रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर जो ज्ञान अधूरा है वह धीरे धीरे और ज्यादा गहराई को प्राप्त कर लेगा। इसमें यह कहा गया, जिस प्रकार से विषय सुलभ होने पर भी रुच नहीं रहे, तो उसमें भी मूल कारण अगर कोई मिलेगा तो क्या मिलेगा, वैराग्य ही मिलेगा और कोई दूसरा कारण, यानी घुमा के इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बीच में तत्व का अभ्यास भी आएगा। आप देख लीजिए, जिसको वैराग्य नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि विषय पंचेंद्रिय के सुलभ है और वो उनको रुचि से ना होवे, क्या संभव है? क्या असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसको धर्म का बोध नहीं है, तत्व का अभ्यास नहीं है और उसको हृदय से विरक्ति हो जाए, जीवन काल में भी संभव नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा परिवेश होता है, जैसा वातावरण होता है और जैसी संगति होती है, उस वातावरण और संगति सब प्रकार से विषय भोगों को ही प्रेरणा देने वाली है, बढ़ाने वाली है, तो उसके मन में तत्वों की रुचि का विचार जागृत होगा ही कैसे? हो सकता है क्या? संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो जैसे जैसे विषय सुलभ नहीं हो, सुलभ होते हुए भी रुचते नहीं है, वैसे वैसे तत्व का अभ्यास और ज्यादा गहरा होगा। यानी शुरुआत अगर होगी तो कहाँ से होगी? तत्वों के चिंतन से, गुरु के उपदेश से शुरुआत होगी। अभी आया था ना, गुरु उपदेशात् अभ्यास, गुरु के उपदेश से शुरुआत हुई है, तत्वों के चिंतन से शुरुआत हुई है और गुरु के उपदेश से, तत्वों के चिंतन से उसको वैराग्य हो गए। अब उसको विषय सुलभ है तो भी अच्छे नहीं लग रहे। कैसे लग रहे हो? वह कैसे लगते हैं? क्योंकि देखिए, अब अपन वैराग्य भावना की ओर चलते हैं। घोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी इत्यादि संपत्ति बहुतेरी जीर्ण तृणवत त्यागी। क्या जीर्ण तृण मतलब क्या होता है? एक तिनका होता है, उस तिनके का तो कोई अर्थ भी निकल जाता है, लेकिन एक जीर्ण तिनका होता है जो जीर्ण शीर्ण है, जिसको अपन छूते हैं वैसे ही वो गोरा करके राख, उसको क्या कहते हैं? जीर्ण तृण। वह जीर्ण तृण जैसे होता है, कहाँ वह जीर्ण तृण, कहाँ 96,000 रानियां, कहाँ चक्रवर्ती का 6 खंड का राज्य, कहाँ 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी हैं, इतनी बहुतेरी संपदा भी उन्होंने जीर्ण तृण व्रत किया। क्यों किया? वैराग्य के एकमात्र
द्वार पर खड़े होकर मेरे द्वार पर मुनिराज आए और प्रतिदिन आहार दान देने की भावना। ऐसे चक्रवर्ती एक ही हुए। कौन? 6 खंड के राजा होते हुए भी उनके पास क्या था? टाइम था। आपके पास टाइम था? आपके बहुत सारे काम है। वो 6 खंड भी संभाल लेते थे, 96,000 भी संभाल लेते थे, घोड़े हाथी सब संभाल लेते थे। अपन के पास टाइम नहीं है। अपने पास बहुत, उससे चक्रवर्ती से भी बड़ा है सब कुछ अपने पास है। चक्रवर्ती से भी बड़ा साम्राज्य है, इसलिए अपने को टाइम ही नहीं। वो तो फालतू रहते थे, वो सब कुछ कर लेते थे। रोज आहार देते थे, रोज पूजा करते थे, 3 टाइम सामायिक करते थे और अपनी 96,000 को लेकर बैठते थे। काय के लिए? स्वाध्याय के लिए 96,000 लेके बैठते थे। वो स्वाध्याय करो ऐसा कहते थे और रानियां भी स्वाध्याय करते करते विदुषी हो गई। ऐसा संस्कार उन्होंने अपने वंश में डाला। ऐसे चक्रवर्ती कौन थे? संपत्ति थी कि नहीं उनके पास? कम थी क्या? संपत्ति के होते हुए भी उस संपत्ति में रच-पच नहीं गए। ये उनकी कला। इसीलिए एक देव उनकी परीक्षा के लिए आया। आप सबने वो कहानी सुनी है, फिर भी मैं भी एक बार सुना देती। एक देव उनकी परीक्षा के लिए आया और परीक्षा के लिए आया, भरत के राज दरबार में आया और वह कहता है कि देखिए आप चक्रवर्ती हैं, लेकिन आप लोग ऐसा कहते हैं कि आप कैसे घर में बैरागी हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इतना बड़ा यह राज्य है, इतनी रानियां हैं, ये सब कुछ इतना अतुल वैभव कि जिसका आपके जितना वैभव इस पूरी धरती पर किसी के नहीं है। तब आप इतने विरक्त कैसे रहते? उस विरक्ति की आप कैसे रहते हो ये मुझे बता दो। तो भरत ने कहा ठीक है, अब आप एक काम करो। अब सैनिक को बुलाया, सैनिक को कहा कि ये क्या करो, एक कटोरा लेकर के आओ। कटोरे में तेल भर दिया और तेल भर के कटोरा दे दिया और कह दिया कि आप सारे अंतःपुर में घूम आइए, सब जगह जाकर के घूम आइए, लेकिन कटोरे से एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। अब उसके बाद वह सब जगह जाकर के पूरे रनिवास में सब जगह जाकर के, और मुझे यह बता देना कि रनिवास में इतनी रानियां हैं, कौन सी रानी सबसे सुंदर है यह भी बता देना। मेरी घोड़साल में इतने घोड़े हैं, कौन सा घोड़ा सबसे ज्यादा चुस्त है? इतने सारे हाथी हैं, किस हाथी की चाल सबसे अच्छी है? ऐसा सब मुझे बता देना। मेरे इन 3 प्रश्न के उत्तर दे देना, ऐसा उसने कहा। और अब वह कटोरा लेकर के चला। पूरा रनिवास घूम लिया। 1 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद वह वहां पर प्रस्तुत हुआ। अब भरत जी पूछते हैं भैया आपने बताओ कौन सी रानी सुंदर है, कौन सा घोड़ा अच्छा है, बताओ कौन सा हाथी बढ़िया है? तो अब वह कहता है मैं, तुमने तो सब देखा है, इतने घंटे से तुम घूम कर के आए। तो वह कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरी नजर तो उस कटोरे के ऊपर थी कि इसमें से एक बूंद गिरा कि पीछे सैनिक खड़ा है मेरी गर्दन। तो उसको भरत कहते हैं भाई मुझे भी पता है, इन विषय भोगों की सामग्री को भोगने में यदि आसक्ति पूर्वक मर गया तो 7वें नरक में जाऊंगा। 7वें नरक में क्यों जाऊंगा? क्योंकि परिग्रह सहित यदि चक्रवर्ती मरण करता है तो नियम से 7वें नरक में ही जाता है। तो मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ रहते हुए भी मेरी दृष्टि मेरी आत्मा तत्व पर रहती है। इस पर आत्म तत्व के ऊपर मैं दृष्टि रखता हूँ। हर पल हर क्षण
ये सब तो 4 दिन की चांदनी है। जब तक तुम्हारा चक्रवर्ती पद है उसके बाद तुम्हें कोई पूछने वाला, लेकिन तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सगी है, वो चक्रवर्ती पद के बाद भी तुम्हारी ही रहेगी। यह तो पुण्य की संपत्ति है, मिल गई। इस पुण्य की संपत्ति को पाकर के यदि मैं इससे पुण्यानुबंधी पुण्य कर लेता हूँ तो मेरा आगे का जीवन कैसा हो जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं हमेशा यही विचार करता हूँ, जैसे कि इसमें आया है तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वतः। ऐसे विषय भोगों की सामग्री सारी रखी हुई है, सुलभ है, लेकिन भरत को रुच नहीं है क्या? क्यों नहीं रुच रही? उनको तत्वों का अभ्यास हो गया है, वैराग्य हो गया है, विरक्ति के भाव है, और वह विरक्ति होती है सम्यक दृष्टि जीव की पहचान। उस विरक्ति के कारण वो सबके बीच में रहता हुआ भी न्यारा रहता है, जिस प्रकार से कीचड़ में स्वर्ण रहता है अथवा कमल रहता है कीचड़ में, कीचड़ से अलिप्त भाव से। तो इस प्रकार से इस भावना, इसी प्रकार से आप लोग भी गृहस्थी में रहते हुए भी कमलवत निर्मल रहने का प्रयास कीजिए। जय बोला जय सुंदर साधना की जय।